ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक स्केल, मतलब कितना स्केल बढ़ रहा है नंबर्स का। हिसाब से बताऊं, जैसे कि अगर आपका एक दोस्त है 1 रन बनाता है और दूसरा दोस्त 10 रन बनाता है और तीसरा दोस्त 100 रन बनाता है, तो ये एक ऑर्डर चला हुआ है 1, 10, 100। और किसका ऑर्डर चला हुआ है? ये पावर लगती जा रही है, तो इस सीरीज को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो अगर देख सकते हैं, अगर 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पर जो स्क्वायर देखने को मिलता है ये पावर, जिसे ऑर्डर भी कहते हैं, और इससे एक नंबर्स बढ़ता है 25, जो किसके सीरीज क्यों है? नियरेस्ट दी जीरोस। मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर मैंने उदाहरण दिया था 1, 10, 100 का, तो जितनी ज़्यादा ज़ीरो लगती जाएगी उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। ये 10 स्क्वायर के जो है उसके साथ ज़्यादा नियरेस्ट है 25, तो इसकी पावर 1 से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4, जो ये 4, ये देख सकते हैं ये क्या हमारा बेस, और यहाँ पर ये क्या है? पावर। इसका देख सकते हैं कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, 4 × 4 × 4 = 64। अब बात करते हैं एक इरेशनल नंबर्स की, जैसे कि √2 है 1.412। ये क्या है? एक 1 पॉइंट के बाद एक ऐसी सीरीज चल रही है जिसे सर्ड्स भी कहते हैं, इसे इरेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन अगर जैसे कि 4 की पावर 1.2 है और 2 आ जाता है, पूरा हो जाता है, तो इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। जो 5 की पावर 2 है, ये जो 2 है ना, ये 2, ये क्या है? इंडेक्स। इसे इंडेक्स इस तरह से भी लिखते हैं। और √3 ये भी क्या? एक सर्ड्स है। अगर देख सकते हैं 25 है, उसका 1.2 है, क्या कह सकते हैं हम? 1/2 है, तो इसे 5 × 5 कर सकते हैं, और 5 × 5 को 5 स्क्वायर कर सकते हैं, और बाहर 2 है, यहाँ से हट जाएगा तो 5 इसका बच जाएगा। अब कैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चल रहा है? जैसे 2 है, अब 2, 4, 4, 8, 8, 8, 16, 16 दूनी कितना है? 34, 62, 4, 1, 28, 2, 56, 5। ये इस प्रकार से उससे दुगना कदम 2 टाइम्स चल रहा है। ये देख सकते हैं, इसमें भी हमें ऐसी सीरीज चल रही है, 4 की भी ऐसे चल रही है, 5 की भी ऐसी चल रही है, और ये 6 की भी ऐसे चल रही है। इसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं कंसेप्ट। देख सकते हैं हमारे पास 1 का स्क्वायर किया हमने तो क्या 1 आ गया, 1 का स्क्वायर किया तो अभी +1 हो गया। बट जब हम -1 का क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं -1 आ रहा है, और अगर हम 4 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। किसका काम है? ओड इवन का। कैसे देख सकते हैं? अगर x स्क्वायर है तो इसकी 2 वैल्यू बन सकती है यहाँ पर, अगर देख सकते हैं तो +2 और -2। तो इस तरीके का आगे कंसेप्ट समझते क्या हो रहा है इससे। अब देख सकते हैं ये हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, उसके साथ पावर दी हुई है। अगर इस पावर्स में हम ओड या इवन लगाते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर 3 ओड लगाते हैं तो इवन वैल्यू आएगी, अगर हम इवन लगाते हैं तो भी इवन वैल्यू आएगी, अगर ओड इवन लगाते हैं तो ओड वैल्यू आएगी। तो ऐसे देख सकते हैं इस कंसेप्ट के अंदर कि इस कंसेप्ट में हम अगर यहाँ पर ओड लगा देते हैं तो +-2 आ रहा है, अगर यहाँ पर इवन लगा देते हैं कंसेप्ट में, अगर इवन लगा देते हैं तो +2 की वैल्यू आ रही है। आगे हम कंसेप्ट देखते हैं। अगर हमारे पास बेस सेम है हमारे पास, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस पावर ऐड, मतलब अगर मल्टीप्लायर है तो उसकी पावर ऐड हो जाएगी। तो जैसे कि ये पर मल्टीप्लायर है तो यहाँ पर 2, ये बेस है, ये बेस, तो क्या है अब इसकी पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर 3 की पावर 3, और ये क्या है 2 कितना जगह 5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 243 इसका आंसर आ जाएगा। अब देख सकते हैं अगर ये डिवाइड में हो, ऐसे हो, तो यहाँ पर माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई हो तो ऐड हो जाती है, अगर डिवाइड हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देख सकते क्या आ रहा है,
और इस तरीके से इसका आंसर देख सकते हैं, बराबर है ना। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को प्रूव भी कर पा रहे हैं। x की पावर -9 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल इन्वर्स में x को, और इसी से हम आंसर भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगर इस तरीके से हमसे दिया है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये दिया है और इसको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट। अब देख सकते हैं अगर √64, 8 और 72 और इसकी पावर 1/3 इनमें से बड़ा कौन सा है, तो एक बार देखने पर ये नहीं लगेगा, लेकिन जब हम इसे सिंप्लीफाइड कर लेते हैं तो आराम से आसानी से पता चल रहा है कि ये रकम हमारे पास बड़ी है। अब इनमें से देख सकते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दें तो इससे हम पता चलता है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास बड़ी है। इस तरीके से है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड करके निकाल के सोल्व करके देखें तो पता चल जाता है। तो इसी प्रकार से आगे भी हमसे दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाइड करके देखा और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम ऊपर वाले का HCF निकाल कर भी देख सकते हैं, और HCF निकालने पर हम इसकी बड़ी पावर ज़्यादा दे रखी है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये कंसेप्ट हमारा दिया हुआ ऐसे है। अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे 2 की पावर 40, 3 की पावर 30 दी हुई है, तो इसमें का 40 और 30 का हम क्या करेंगे, HCF ले लेंगे। इसका HCF 10 आ गया। अब 10 है, अब देखो 2 को हम क्या बनाएं कि यहाँ पर 40 है तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पर 4 ये 10, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 10 तो 30 हो गया। अब देख सकते हैं इसको अंदर से सोल्व करके निकाला और इसको अंदर से सोल्व करके निकाला, और ये 10 है, ये तो एक दूसरे से हट गए। तो अब क्या बचा हमारे पास, हमें पता चल गया कौन सा हमारे पास बड़ा है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी रकम दे दी जाए तो हम HCF निकाल लेंगे और इस तरीके से सिंप्लीफाइड कर लेंगे, और इसमें से हमसे पता चल जाएगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो आगे कंसेप्ट में देख सकते हैं हम 4 की पावर 1/2 है और 9 की पावर 1/2 है। अगर ये पावर 4 की पावर 2 होती तो इस तरीके से हम कंसेप्ट को सोल्व करते, तो क्या करते, HCF करते। लेकिन अब क्या है, ऐसे 1/2 इन्वर्स में दे रखी है तो हम LCM लेकर इसको सोल्व करके देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 1.3 और 1.4 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें कितना लेकर आना है उसके हिसाब से 4 से कर देंगे। यहाँ पर इसका LCM 12 है ना, तो 12 ही ऊपर लेके आएंगे एक बार। अब जिससे मल्टीप्लाई किया है, एक बार डिवाइड किया है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों के प्रोपोर्शनल नियम लगता है हमारे पास ये। तो ये नियम लगा के हम इस नियम के हिसाब से सोल्व कर देंगे। जो आंसर आया पता चल जाएगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी दे रखा, आगे भी दे रखा है, इसमें भी LCM लेंगे और उसी कंसेप्ट के साथ सोल्व करेंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है, इसी प्रकार से उसका भी LCM निकाला जाएगा, उसी कंसेप्ट के साथ सोल्व किया जाएगा और आंसर को निकाल लिया जाएगा। कैसे पता चल जाएगा। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक गार्डनर है, इसके पास 100 प्लांट्स है। वो चाहता है कि प्लांट्स इस तरीके से लगाए कि जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम रहे। तो क्या मिनिमम नंबर होगा प्लांट्स का जो चाहता है मोर देन दिस पर्पज़, इस उद्देश्य के लिए। तो सिंपल सी बात है, जो 100 प्लांट्स है उससे ज़्यादा उगाना चाहता है, तो हम देख सकते हैं कौन सा नंबर है जो उसके निकटतम लेकर चला जाता है हमारे पास। अगर 3 का हम 32 का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, 124 आ रहा है। तो ये 124 1 है 120, ये इतना है 1024 में से कितना ज़्यादा है, 1000 से 24, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि विच नंबर अमोंगस्ट, इसमें से कौन सा नंबर है, जैसे देख सकते हैं ये जो स्मॉलेस्ट है, छोटा है। सबसे पहले 240 को तो हम देख सकते हैं बाहर, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसको हम सिंप्लीफाइड किया तो इसका आ गया 236 है 2, और इसका किया तो इसका भी 236 आ गया। अब हमारे पास वैसे तो पता चल ही जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको आगे सोल्व करके देख रहे हैं। 236 और 321, यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाइड किया तो इससे पता चला, और यहाँ पर इसका आंसर ये आ गया, ये आ गया। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हमारे पास यही है 3 की पावर 21। तो विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमोंग द फॉलोइंग, में से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो देख सकते हैं इसे सिंप्लीफाइड कर लेंगे इसको आंसर को अच्छी तरीके से।
इनवर्स हमें पता चल रहा है अंदर से, और सिंप्लीफाइड करके हमको पता चल जाएगा कौन सा लार्जेस्ट नंबर इनमें से है। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये 81 का। अब देखते हैं वैभव ड्रा अप इज 193 स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर। एक सॉलिड स्क्वायर में ड्रा करता है इस तरीके से कि जो एक नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो 24 स्टूडेंट लेफ्ट कर देता है, +24, और उसका आंसर 193 के बाद आता है। तो इसमें जो नंबर पूछ रखे हैं उस स्टूडेंट की जो फ्रंट में कितने थे, तो इसका आंसर ए की वैल्यू निकाल देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है ये क्या वैल्यू होगी इसकी, इसमें से इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले तो ये तो सिंप्लीफाइड है, रैशनल फॉर्म में है ही, इनको रैशनलाइज कर देंगे हम। रैशनलाइज सबसे पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। इसको करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लस दिया हुआ है एक बार माइनस के साथ लेंगे, इसका आंसर ये आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर प्लस के साथ रैशनलाइज कर देंगे, इसका आंसर है। दोनों को एक जगह पर रख देंगे तो जो है वो यहाँ पर ये हट जाएंगे, और यहाँ से 4/2 और यहाँ पर 2, इसका आंसर 2, और यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 + √2, तो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। ये रैशनलाइज कर दिया गया है। रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ पर फॉर्मूले भी लग सकते हैं इस तरीके से। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि ये इसमें से और इसमें से बड़ा कौन सा है। साफ तौर पे देख सकते हैं 2 बड़े भाई और ये छोटे भाई, क्योंकि अगर इसका हिसाब से लेके चले तो यहाँ पर ये छोटा है, और इसके हिसाब से लेके देखें तो ये भी छोटा, तो ये तो सिंप्लीफाइड हमें साफ दिख रहा है बड़ा कौन सा है। अगले क्वेश्चन में हमसे देखा है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद एक फॉर्मूला बनता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, या प्लस हो तो +2b। तो इस तरीके से इसमें सिंप्लीफाइड करके रख दिया। अब ये करना कब है, ये करना जब है जब इनका अगर जोड़ या प्रोडक्ट सेम हो। 6 5 कितना 11, 8 3 कितना 11, तो 11 है ये जब भी करना जब ये प्रोडक्ट या इसका एडिशन सेम हो। तो इस तरीके से सेम आ रहे हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 24, तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 11 और 10 और 12 कितने हो गए दोनों, यहाँ पर 21 और ये भी 21। तो इसका प्रोडक्ट और एडिशन जब अगर सेम हो तो हम उसी तरीके से सोल्व करते हैं, ये फॉर्मूला लग जाता है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कौन सा बड़ा, इसकी जो पावर बड़ी है 110 बड़ी है, तो दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाए जिसमें बड़ा नहीं हो, इफ़ नोट, अगर नोट सेम, जैसे कि 11 और 10 और 7 और 5 है, ये सेम नहीं मिल रहे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको ये कंपेयर नहीं हो सकता, तो इसको सोल्व करने का एक थोड़ा सा रैशनलाइज करके सोल्व करेंगे। अब देख सकते कैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको रैशनल, ये तो इनको हटाओ, एक पर इनको रैशनलाइज किया, देखो यहाँ पर किया तो यहाँ पर मैंने कहा ना पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस के साथ रैशनलाइज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस के साथ रैशनलाइज हो जाएगा। अब इसको रैशनलाइज करने के बाद इसका आंसर ये आ गया, इसको रैशनलाइज करने के बाद ये आ गया। अगर डिनोमिनेटर जितना छोटा है तो नंबर, डिनोमिनेटर जितना बड़ा है नंबर उतना ही छोटा होगा। तो डिनोमिनेटर देखते हैं कि इससे ये क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर छोटा है, इसका ये छोटा है और ये बड़ा है। क्योंकि जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा तो नंबर उतना ही बड़ा होगा। तो ये इस तरीके से सोल्व होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।